हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम देखेंगे मीले मशीन एंड मोरे मशीन। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा था DFA, NFA एंड एप्सिलॉन NFA। इसमें हम लोग देखते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट एंड सेकेंड होता है फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट। फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट में हम देखते हैं मीले मशीन एंड मोरे मशीन, एंड फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट में हम देखते हैं DFA, NFA एंड एप्सिलॉन NFA। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग व्हाट इज़ मीले मशीन एंड व्हाट इज़ मोरे मशीन। फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ मीले मशीन। मीले मशीन क्या होता है? अ मीले मशीन इज़ एन फाइनाइट स्टेट मशीन हुज आउटपुट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज द प्रेजेंट इनपुट। मीले मशीन क्या होता है? प्रेजेंट स्टेट एंड प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड होता है। ठीक है, इट कैन डिस्क्राइब बाई अ 6 टपल्स, finite set of state denoted by Q, finite set of symbol denoted by sigma, and finite set of symbol called output alphabet denoted by O, and transition function denoted by delta, output transition function denoted by lambda, and initial state denoted by Q0। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है, इसको क्वेश्चन है इसके कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है इसके कंसीडर द फॉलोइंग मीले मशीन, कंस्ट्रक्ट द ट्रांजिशन टेबल एंड फाइंड आउटपुट फॉर इनपुट 0 1 0 1 1। ठीक है, ये डायग्राम है। ठीक है, मीले मशीन क्या होता है, किस पे डिपेंड होता है? प्रेजेंट स्टेट एंड प्रेजेंट इनपुट। ठीक है, तो इसमें देखते हैं Q0 से 0 में हम कहाँ जा रहे हैं? Q1 में, और 0 इनपुट सिंबल में इसका आउटपुट क्या है? 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग Q0 से 1 में हम कहाँ जा रहे हैं? Q2, और 1 इनपुट सिंबल में इसका आउटपुट क्या है? 0। देन देखते हैं Q1 में 0 इनपुट सिंबल में हम कहाँ जा रहे हैं? Q1 में, देन इसका आउटपुट क्या है? 0। Q1 में हम 1 में जा रहे हैं Q2, और इसका आउटपुट क्या है? 1। सेम Q2 में हम चेक करते हैं 1 इनपुट सिंबल में हम कहाँ जा रहे हैं? Q2, और इसका आउटपुट क्या है? 0। 0 में हम कहाँ जा रहे हैं? Q1, इसका आउटपुट क्या है? 1। सारे जो हम लोग फंक्शन यहाँ पर चेक किए हैं वो हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं। इसके पहले हम लोग DFA और NFA में ओनली ट्रांजिशन फंक्शन देखते थे, क्योंकि उसमें हमको आउटपुट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट मीले मशीन या मोरे मशीन में हमको आउटपुट फंक्शन भी लिखना होता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन फंक्शन हम लिख लेते हैं पहले। Q0 से 0 में कहाँ गए थे? Q1, Q0 से 1 में Q2, Q1 से 0 में Q1, Q1 से 1 में Q2, Q2 से 0 में कहाँ गए? Q1, और Q2 से 1 में कहाँ गए? Q2। ठीक है, सेम वैसे ही इसका आउटपुट फंक्शन चेक करते हैं। Q0 में 0 इनपुट सिंबल में, Q0 से 0 इनपुट सिंबल में इसका आउटपुट क्या है? 1। Q0 से 1 इनपुट सिंबल में इसका आउटपुट क्या है? 0। Q1 से 1 इनपुट सिंबल में इसका आउटपुट क्या है? 1। Q1 से 1 इनपुट सिंबल में इसका आउटपुट क्या है? 1। देन Q2 से 0 इनपुट सिंबल में इसका आउटपुट क्या है? 1, और 1 इनपुट सिंबल में 0। ठीक है, सारा हम लोग नोट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इसका ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, ट्रांजिशन टेबल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एक प्रेजेंट स्टेट के लिए, एक इनपुट 0 के लिए टेबल बनेगा, और एक इनपुट 1 के लिए। इनपुट 0 को 2 स्टेट में डिवाइड करते हैं, एक न्यू स्टेट एंड उसका आउटपुट, और इनपुट 1 के लिए न्यू स्टेट और उसका आउटपुट। प्रेजेंट स्टेट में कौन कौन सा स्टेट है? Q0, Q1 और Q2। ठीक है, अब यहाँ पर इनपुट 0 के लिए हम लोग ट्रांजिशन फंक्शन देखे थे, तो इनपुट 0 के लिए जो भी ट्रांजिशन फंक्शन है Q1 वो नोट कर लेंगे। देन उसका सिमिलर आउटपुट 0 में कौन सा आउटपुट है? 1 0 1। ठीक है, सेम हम लोग नोट कर लेंगे यहाँ पर।
1 0 0। सेम अब चेक करेंगे वन इनपुट सिंबल के लिए चेक करेंगे तो देखते हैं Q0 से 1 में कहाँ गया Q2, Q1 से 1 में कहाँ गया Q2, Q2 से 1 में कहाँ गया Q2। ठीक है, सेम वैसे चेक करेंगे Q0 से 1 में 0 इनपुट सिंबल, Q1 से 1 में 1, Q2 से 1 में 0। ठीक है, सारा इसमें नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका मीले मशीन का ये टेबल ड्रॉ हो गया। अब हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है इनपुट स्ट्रिंग। ठीक है, इनपुट स्ट्रिंग क्या दिया गया है 0 1 0 1 1। अब इसका हमको कहते हैं आउटपुट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर क्या इनपुट स्ट्रिंग मेंशन कर लिए 0 1 0 1 1। देन यहाँ पर देखते हैं Q0 यहाँ पे इनिशियल स्टेट है, तो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे। Q0 से 0 में हम कहाँ गए Q1 का आउटपुट क्या है 1, यहाँ नोट कर लिए। Q1 से 1 में हम कहाँ जा रहे हैं Q1 से 1 में जा रहे हैं Q2, यहाँ नोट कर लिए। देन आया अब 0, Q2 से 0 में हम कहाँ जा रहे हैं Q1, नोट कर लिए। ठीक, देन उसका आउटपुट क्या है 1, Q1 से 1 में हम कहाँ जा रहे हैं Q2, देन उसका आउटपुट नोट कर लिए। Q2 से 1 में कहाँ जा रहे हैं 0, Q2। ठीक है, उसका आउटपुट क्या है 0। अब ये हम ड्रॉ कर लिए। देन अब इसका आउटपुट हमको मिल गया, इसका आउटपुट क्या है 1 1 1 1 0। ठीक है, तो इसका आउटपुट हमको आउटपुट स्ट्रिंग मिल गया। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। थैंक यू।